हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्वराज। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोग चैप्टर लाइट में स्टैंडर्ड 10th की चैप्टर जो लाइट है उसमें रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ के बारे में जान चुके हैं। तो पहले चलिए शुरू करते हैं रिवीजन से। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण जो होती है वो हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंसिडेंट रे है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इंसिडेंट रे है। और ये इंसिडेंट रे क्या होता है, ऐसी कोई भी प्रकाश की किरण जो प्रकाश स्रोत से आए और किसी वस्तु के सतह से टकराती है उसे हम इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, मैं फिर से एक बार बता दूं, वस्तु के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन बिंदु। यहाँ पे आप ओ दिखाई दे रहा होगा आपको, ओ, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वह किरण, वह प्रकाश की किरण जो वस्तु के सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, जो कि आप यहाँ इस वीडियो पे देख रहे हो, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो। ओ बी जो है, रे ओ बी, वो क्या है, तो वो रिफ्लेक्टेड रे है। पॉइंट ओ यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, आपतन बिंदु जो है, इस बिंदु से जो हम लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री लाइन जब हम खींचते हैं तो उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल यानी कि अभिलंब। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओ एक्स जो है, ये क्या है, तो ये अभिलंब है। आप यहाँ देख रहे हो एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई किन से बनी है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल से बनी है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो है एंगल आर जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है वो है आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो किससे बनी है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब से। तो प्रकाश का प्रथम नियम ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के यानी कि एंगल आर के। ठीक है, अगर एंगल आई 30 डिग्री होगा तो एंगल आर भी 30 डिग्री होगा। एंगल आई 40 डिग्री होगा तो एंगल आर भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो मैं आप लोग को अभी बताने जा रही हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये एक ही समतल में पाई जाती हैं। ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।